हिंदी व्याकरण भाग 1 भाषा और व्याकरण। हम सब भारत देश में रहते हैं। भारत अनेक राज्यों से मिलकर बना हुआ है। प्रत्येक राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। इन भाषाओं में प्रमुख रूप से पंजाबी, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी जैसी भाषा का समावेश होता है। मराठी हमारी राज्य भाषा है, मातृभाषा भी है। अंग्रेजी का समावेश अंतर्राष्ट्रीय भाषा में होता है, किंतु हिंदी का समावेश हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में होता है। अतः हमें हिंदी भाषा का सही लेखन पठन आना अनिवार्य है। आज हम हिंदी भाषा का अर्थ और उसका व्याकरण में महत्व समझाने वाली हूँ। केवल मनुष्य ही भाषा का निर्माण कर उसके द्वारा भाव का आदान प्रदान करता है। यद्यपि पशु पक्षी भी आवाज करते हैं, किंतु वे भाषा का निर्माण कर अपने भाव का आदान प्रदान करने में सक्षम नहीं है। कुत्ता भौंकता है, बकरी मिमियाती है, गधा रेंगता है, गाय रंबाती है और चिड़िया चौंचाती है, किंतु इसे भाषा नहीं कहते हैं। अभी आपने देखा होगा ये सब पालतू प्राणियों के चित्र है। इन जितने भी पालतू प्राणी हैं इनके नाम भी अलग है और इनकी आवाज़ें भी अलग अलग है, लेकिन इन आवाज़ों से वे सिर्फ अपनी भाव, इच्छाएं और आवश्यकताओं को वो प्रकट करते हैं, लेकिन इसे समझ नहीं सकते। अब आपने देखा होंगे ये जंगली जानवर, इनकी भी आवाज़ें भिन्न भिन्न होती है। वे इन इशारों से अपनी जो आवश्यकताओं की पूर्ति है, अपना जीवन यापन करते हैं। फिर आपने देखा होगा कि कुछ पक्षी है, प्राणी है, जिनकी आवाज़ें अलग अलग होती है। जैसे तोता टैटे करता है, कबूतर गुटुरगु करता है, मोर कुहकना करता है, कौवा काव काव करता है, बतख काका करता है। इस प्रकार आपने देखा होगा जितने भी जानवर है इनकी जो आवाज़ें है इनको अलग अलग नाम दिया गया। हमने देखा कि पढ़ना और लिखना, हमें अगर किसी भाषा का आना है तो हमें उसके लिए व्याकरण का सही ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हम बोलकर या लिखकर दूसरों को अपनी बात बता सकते हैं। हम सुनकर या पढ़कर दूसरों की बात समझ सकते हैं। अर्थात हम दूसरों से दो तरह से अपनी बात कह सकते हैं, बोलकर या लिखकर। इसी प्रकार हम दूसरों की बात दो तरह से समझ सकते हैं, सुनकर या पढ़कर। कहने या समझने को हम विचारों का आदान प्रदान कहते हैं। विचारों का यह आदान प्रदान भाषा द्वारा होता है। अतः भाषा वह साधन है जिसके द्वारा उस भाषा के जानने वाले लोग बोलकर, सुनकर, पढ़कर या लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यदि हमारे पास भाषा न हो तो विचारों का आदान प्रदान लगभग असंभव है। इशारा भी भाषा का एक माध्यम है, लेकिन यह भाषा का सार्थक माध्यम नहीं है, क्योंकि शब्दों के अभाव में हम अपनी बात भली भांति नहीं समझा सकते। अतः भाषा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। भाषा के रूप उच्चरित अर्थात मौखिक भाषा और लिखित भाषा। हमारे पास अपनी बात कहने के दो रूप हैं, बोलना और लिखना। इसी प्रकार दूसरों की बात समझने के भी दो तरीके हैं, सुनना और पढ़ना। इस तरह भाषा के कुल मिलाकर दो रूप है। हम मुंह से भाषा का उच्चारण करते हैं। भाषा के इस रूप को हम उच्चरित
अर्थात मौखिक भाषा कहते हैं। उच्चरित शब्दों की ध्वनियों को निश्चित चिन्ह दिए गए हैं, इन्हें उस भाषा की लिपि कहते हैं, अर्थात भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हम लिपि से भाषा सीखते हैं। हम लिपि से भाषा लिखते हैं, इसे हम भाषा का लिखित रूप कहते हैं। हर भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है, जैसे हिंदी, मराठी और संस्कृत की देवनागरी लिपि है, उर्दू की फारसी लिपि है, अंग्रेजी की रोमन लिपि है और पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। क्या तुम कोई नई भाषा सुनकर पहचान सकते हो कि वह कौन सी भाषा है? नहीं ना। तुम भाषा सीखोगे तभी उसे पहचान सकते हो, नहीं तो तुम्हें सिर्फ कुछ आवाजें ही सुनाई देंगी। अभी आपने देखा होगा देवनागरी लिपि किस प्रकार की होती है। इससे हिंदी, मराठी हुआ है। व्याकरण हमें भाषा को सही और शुद्ध ढंग से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। अब जैसे एक वाक्य दिया है, मैं खाना जाकर खाऊंगा घर। ये वाक्य हमें आड़ा टेढ़ा या बे अर्थ जैसा लग रहा है, लेकिन इसका सही वाक्य है मैं घर जाकर खाना खाऊंगा या खाऊंगी। उसी प्रकार बर्तन या शब्द है, उसका अगर र निकाल गया तो बतन, यानी इस जो अक्षर का एक भी अक्षर अगर अलग निकाल दिए तो उस शब्द का बेअर्थ हो जाता। जैसे अभी इसका है मैं घर जाकर खाना, चले गए, लेकिन बंदर के जगह अगर अंदर लिख दिया, जैसे दोनों घर के अंदर चले गए, तो सही वाक्य बन गया। मेरे पिताजी एक दफ्तर में काम करता है। अब आपने देखा होगा पिताजी और कर्ता, ये दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़े नहीं लग रहे, कुछ अटपटा सा हो रहा है, लेकिन इसका सही वाक्य है मेरे पिताजी एक दफ्तर में काम करते हैं। यानी इसमें हिंदी में जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो रहते हैं, इनसे क्रिया के रूप में परिवर्तन होते हैं। लिंग, वचन, कारक, इन सब का समावेश हिंदी में होता है और इन्हीं से ही वाक्य सुसंगति रूप से तैयार होता है, अर्थपूर्ण तैयार होता है। आओ पाठ दोहराए। हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा उसको एक बार हम दोहराएंगे। केवल मनुष्य ही भाषा का निर्माण कर सकता है। हम अपने विचार बोलकर और लिखकर बता सकते हैं। हम दूसरों के विचार सुनकर और पढ़कर समझ सकते हैं। सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना भाषा के 4 कौशल है। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। आओ मिलकर गाए। भाषा विचारों का है आदान प्रदान, इसके बिना